नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 20 अक्टूबर 2024 का दिन है और आज से मौसमी हलचल राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें अजमेर संभाग, जयपुर संभाग के इलाके, कुछ बीकानेर सीकर संभाग के इलाकों में भी घने बादल छाने की संभावना कहीं कहीं रहेगी, जिसमें कहीं कहीं क्षेत्रीय वर्षा की संभावना आज से उन क्षेत्रों में बन जाएगी। इसके अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं घने बादल छाने के साथ ही एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। और कल से लगाकर 23 से 24 अक्टूबर के मध्य जोधपुर संभाग, पाली, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में, जिसमें मारवाड़ जंक्शन, सोजत, अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी देशूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, इन क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही है, जो कि विशेषकर 21, 22 और 23 अक्टूबर के दौरान ये संभावना है। और अरब सागर में एक और वेल मार्क सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से ये संभावना एक बार पुनः बढ़ी और बंगाल की खाड़ी से भी पुनः दक्षिण पूर्वी हवाएं राजस्थान के पाली संभाग और उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा संभाग तक पहुंच रही है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास, तो वहीं एक पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ है, जबकि मध्य अरब सागर पर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके आगे और इंटेंसिफाई होकर संभावना डिप्रेशन की भी बनी हुई है। और आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने के अनुकूल स्थितियां हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों का समुद्री सतह का तापमान लगभग 31 डिग्री के आसपास है, जबकि उत्तर मध्य भागों का 30 डिग्री के करीब और मध्य और दक्षिण में देखें तो 29-30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अरब सागर के उत्तरी उत्तर पूर्वी भागों का जो समुद्री सतह का तापमान है गुजरात के करीब, महाराष्ट्र के करीब, वो 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि दक्षिण मध्य अरब सागर में 29 और पश्चिमी मध्य अरब सागर में 28 डिग्री तक तापमान की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जिससे अब वर्तमान में देखें तो दोनों ही समुद्री क्षेत्रों में तूफान की स्थिति या मजबूत सिस्टम उभरने की स्थितियाँ अनुकूल है, यानी डिप्रेशन की कैटेगरी या डीप डिप्रेशन और साइक्लोनिक स्टॉर्म की है। लेकिन इसमें भी देखें तो बंगाल की खाड़ी में अधिक संभावनाएं हैं तूफान बनने की। वहां तापमान 31 डिग्री तक बना हुआ है उत्तर मध्य बंगाल की खाड़ी में, जिससे उम्मीद करते हैं कि इस चौथे सप्ताह के दौरान, यानी अक्टूबर जो 21 से लगाकर 24-25 अक्टूबर के मध्य का समय रहेगा, इसमें सिस्टम के प्रभावी या तूफान बनने के अनुकूल स्थिति है। और चौथा सप्ताह 21 से 28 अक्टूबर तक रहेगा, यानी अंतिम दिन है अक्टूबर के। और इस दौरान बंगाल की खाड़ी में अगर तूफान बनते हैं तो उनके ट्रैक कुछ इस प्रकार रहेंगे, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। और इन दिनों में बनने वाले सिस्टम का प्रभाव सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी से भारत पर ही दिखाई देता है। कई बार मजबूत सिस्टम होने पर ये भारत के मध्य भागों तक पहुंच जाते हैं और उसका प्रभाव राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य इलाकों तक भी कुछ बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा के रूप में दिखाई देता है। अरब सागर में अगर सिस्टम बनता है तो कुछ इस प्रकार के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं आगे बढ़ने के। फिलहाल आज बादल छाने की संभावना यहाँ पर देखें तो टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, जहां घने बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की या एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। कुछ बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ छोटे-छोटे स्थानों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावनाएं हैं। और ऐसी ही संभावना पाली संभाग और अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाके, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग में है, जिसमें विशेषकर बांसवाड़ा संभाग में कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी उत्तरी गुजरात के कई इलाकों में घने बादल बनने के साथ ही खंड वर्षा की संभावना रहेगी। यहाँ पर वर्तमान में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान चेलावास मारवाड़ जंक्शन बेल्ट का देखें तो 40.39 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 40.5 डिग्री के करीब रहा। गर्मी बरकरार है दिन में। रात्रि का तापमान जो घटा था 16 डिग्री के आसपास, वह अब जो है पुनः बढ़कर ये 19.02 डिग्री सेल्सियस, यानी वातावरण में कुछ नमी बढ़ी है। और इस नमी बढ़ने के कारण रात्रि के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये बढ़ती हुई नमी आने वाले दिनों में 3-4 दिनों के दौरान पाली के क्षेत्रों में, अरावली रेंज, मारवाड़, सोजत बेल्ट से लगाकर बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा, बौछारें या हल्की मध्यम वर्षा की संभावनाएं जता रहे हैं या संभावनाएं होने के अनुकूल स्थितियां बता रहे हैं। यहाँ पर देखें तो अधिकतम आर्द्रता 86%, न्यूनतम आर्द्रता बढ़कर 31% के ऊपर निकल गई। पुनः वायु दबाव 1013 मिलीबार के आसपास है। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 4 किलोमीटर रही। जवई बांध का गेज बढ़कर 59.90 फीट। अगले 24 घंटों के दौरान ये 60 फीट को क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद मात्र ये लगभग 15 इंच खाली रहेगा।
वहीं यहाँ पर बादलों की आवाजाही की बात करें तो सबसे अधिक घने बादलों की आवाजाही का दौर यहाँ पर टोंक से लगाकर केकड़ी, अजमेर और दूदू का क्षेत्र है, जयपुर, इन क्षेत्रों में दिखाई देगा, जहां कहीं कहीं मध्यम तेज बौछारें गिरने की संभावना आज सुबह से शाम के समय में। तो वहीं कुछ बीकानेर, चूरू, फड़ौदी के क्षेत्रों से लगाकर नागौर के क्षेत्र हैं, छुटपुर जैसलमेर के भी, जहां कहीं कहीं बादल बनने की संभावना रहेगी 1-2% क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान में, जहां ये बूंदाबांदी बौछार या हल्की मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं। अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। और वहीं दक्षिण में देखें तो यहाँ पर झालावाड़ के क्षेत्र हैं, बारा, कुछ कोटा या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, दक्षिणी उदयपुर के क्षेत्र हैं, सलमपुर से लगाकर यहाँ कुछ जगहों पर बादल बनने के साथ ही सिरोही के आसपास से लगाकर हल्की मध्यम, और बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम तेज और मूसलाधार खंड वर्षा भी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगाकर उत्तर पूर्वी उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में भी दिखाई देगी। और 21, 22, 23 के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों की संभावना जालोर, सांचौर, पाली, बाड़मेर के इलाके हैं, और पाली के जो अरावली रेंज, मारवाड़, सोजत, पाली, रोहट से लगाकर रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, देसूरी, इन क्षेत्रों में देखें तो हल्की मध्यम खंड वर्षा, अधिकतर भाग उस दौरान भी शुष्क बने रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं ये खंड वर्षा जहाँ पर भी होगी उन किसानों के लिए चिंता बनी रहेगी, क्योंकि फसल कटाई जारी है। और विशेषकर देखें तो देसूरी, मारवाड़ जंक्शन तहसील और यहाँ पर देखें तो रानी बाली, फालना, सुमेरपुर के आसपास हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा वाली वर्षा देखने को मिल सकती है। उस दौरान बड़े इलाके शुष्क बने रहेंगे, जैसे 100 गांव है तो 100 गांवों में से 15-20 गांवों में तेज़ बारिश, और बाकी के गांव अधिकतर शुष्क या कहीं कहीं बादल छाने के साथ बूंदाबांदी बौछार संभव है। यानी बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है, बड़े इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं। छोटे इलाकों में कहीं कहीं कुछ गाँवों में एक साथ खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जो 21 से 22, 23 जो अक्टूबर का समय है उसके दौरान ये गतिविधियां होने की संभावना है। और उसी दौरान यहाँ पर कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्र हैं, और कुछ दक्षिण अजमेर के या अजमेर संभाग के क्षेत्र, छोटपुर जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, जहाँ घने बादल बनने के साथ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती हैं। जबकि यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाके आने वाले दिनों में देखें तो जैसलमेर से लगाकर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, यहाँ पर सभी इलाकों में ज़्यादातर मौसम शुष्क, लेकिन कहीं कहीं अगले 24 से 48 घंटों में बूंदाबांदी बौछार जयपुर, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। यानी कुल मिलाकर देखें तो अगले 24 घंटों में लगभग 99% राजस्थान शुष्क बना रहेगा। 1% क्षेत्रों में मध्य राजस्थान के आसपास खंड वर्षा की संभावना, कुछ दक्षिण में, जबकि 21, 22, 23 के दौरान लगभग 90% राजस्थान के हिस्से शुष्क बने रहेंगे, धूप खिली रहेगी, कुछ बादलों की आवाजाही रहेगी। जबकि 10% क्षेत्रों में घने बादल छाने के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा की संभावना अगले 72 घंटों के दौरान राजस्थान में अब बनती हुई दिखाई दे रही है। मेहंदी की फसल की कटाई करने वाले किसान भाई ध्यान दें कि 21, 22 और 23 के दौरान मारवाड़ जंक्शन, सोजत तहसील, दोनों ही तहसीलों में खंड वर्षा की संभावनाएं हैं, बादल छाने की संभावना है, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां बन सकती हैं। तो यहाँ पर किसान भाई सतर्कता के साथ फसल कटाई का कार्य करें। तो जल्द ही आगे भी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।